हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग गेट 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा स्पेशली आईआईटी मद्रास की, कि यदि आप आईआईटी मद्रास में एमटेक करना चाहते हैं गेट 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर, तो आपको पता रहे कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर आपको आईआईटी मद्रास मिला था। तो यहां पर आईआईटी मद्रास में मैं आपको बताऊं तो आपके सामने तीन बिग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एंट्री लेना एमटेक के लिए। दूसरा ऑप्शन है ओशियन इंजीनियरिंग में एंट्री लेना। तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एंट्री लेना। तो आप तीन डिपार्टमेंट्स में एंट्री ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड। बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर कार्ड आप तीन डिपार्टमेंट्स में एंट्री ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब मैं तीनों के कट ऑफ यहां पर आपको शो करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स के अंदर एमटेक करने का ऑप्शन मिल सकता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट में दिख रहा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दिख रहा है, जियोटेक में दिख रहा है, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में दिख रहा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दिख रहा है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दिख रहा है। कैटेगरी वाइज कॉलेजेस अलॉट होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा जाता है मार्क्स, ओबीसी के लिए उससे कम, एससी के लिए थोड़ा ज्यादा, एसटी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का अभी हमको ट्रेंड दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस का और पीडब्ल्यूडी सबका मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी में भी कैटेगरी चलती है ना, पीडब्ल्यूडी में भी जनरल का अलग, एससी एसटी का अलग, ओबीसी का अलग। तो ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पर आपके लिए शो किया है। इस स्कोर कार्ड, ये स्कोर है, ये रैंक नहीं है। आप ये मत समझना कि ये रैंक है। दिस इज योर स्कोर। ऊपर ही टॉप में लिखा है एमटेक एडमिशन फॉर ईयर 2024 एट आईआईटी मद्रास गेट 2024, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे को स्कोर के रूप में देख सकते हैं। अब मानिए किसी का ड्रीम है आईआईटी मद्रास ही जाना है, क्योंकि वो मद्रास में ही रहता है। मान लो जो चेन्नई में रहता है उसको वहीं पर लेना है एडमिशन। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से, मैंने पीछे दिनों एक वीडियो बनाया था, 3-4 दिन पहले ही, जिस दिन गेट का रिजल्ट आया था, लकीली उसी दिन मैंने वो वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉप 5 आईआईटी कौन से हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से। तो आईआईटी मद्रास सबसे ऊपर था, तो इसलिए मैंने उसी का वीडियो सबसे पहले आपके बीच में अपलोड किया है। तो मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में आपको एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में आप जनरल के लिए कट ऑफ देखो, आपको 700 नंबर के आसपास का फिगर चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। मान लो ना वाटर रिसोर्स मिल रहा है, ना जियोटेक मिल रहा है, ना स्ट्रक्चर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। आप चाहें तो ओशन इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको डायनामिक्स रिलेटेड स्टडी कराई जाएगी। एक प्रोफेसर श्रीनिवासन है, उसके उनके मैं वीडियो बहुत देखता था जब मैं स्ट्रक्चर डायनामिक्स में एमटेक कर रहा था। बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे और बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं एक स्पेशली उनको अच्छे से पढ़ता था इसलिए बता रहा हूँ उनके बारे में। तो आप ओशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं, आजकल इंडिया में इसकी डिमांड है। तो इन केस यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा आईआईटी मद्रास में, तो ये फिर आपके पास में दूसरा आईआईटी के ऑप्शन होंगे, जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी सब जगह की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि लास्ट ईयर 2024 में कितने मार्क्स पर मिला था ये आईआईटी। लेकिन जाना ही हमें आईआईटी मद्रास है, तो ओशियन इंजीनियरिंग में जाना एक अच्छा ऑप्शन है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में भी जाना एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो ओशियन इंजीनियरिंग कम मार्क्स पे मिल सकता है, 600 नंबर के आसपास आपका यदि आ रहा है तो ओशियन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट में होता है, एक ओशियन स्ट्रक्चर्स में होता है और एक ओशियन टेक्नोलॉजी में होता है। तो जिसका स्ट्रक्चर में करने का वो हो मूड, वो ओशन स्ट्रक्चर्स ले सकता है, उसको रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ही पढ़ाया जाता है लगभग लगभग। तो आप ओशन स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं एमटेक। तो जब भी हमको ऐसा मन में डाउट रहे कि सर कौन से सब्जेक्ट में करें, तो पहला बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। दूसरा, उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लो, मतलब देख लो कि यदि मान लीजिए मैं ओशन स्ट्रक्चर में एमटेक करना चाहता हूँ या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एमटेक करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। उसके लिए आप गूगल पे हजारों जानकारियां मिल जाएगी, या सबसे बेस्ट है इस कॉलेज के फेसबुक पेज पे जाओ, वहां पे लोग एक्टिव दिखेंगे पोस्ट डालते हुए, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात कर लो। हो सकता है आपने मैकेनिकल वाले व्यक्ति के कांटेक्ट कर लिया,
आप उसको बोलोगे कि यार भाई मेरा कोई बता दो सर मुझे सिविल में, तो आपको सिविल के बंदे का नंबर दे देगा, आप उससे बात कर लो कि सर मैं आ रहा हूँ, आप मेरे सीनियर हो वहाँ पर, तो आप बताइए कैसा क्या प्लेसमेंट है, और मैं ओशन स्ट्रक्चर ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, वहाँ गाइड वगैरह कैसे है, प्रॉपर अच्छा हो जाएगा मेरा, बस खत्म बात। मान लीजिए सर वाटर रिसोर्स में कर रहा हूँ, अरे यार बेटा वाटर रिसोर्स का तो मैं नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रक्चर का हूँ, तो सर आपका कोई फ्रेंड हो वाटर रिसोर्स का, उसका नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। ये दे दिया, बात कर ली उससे। तो ऐसा कांटेक्ट बनाते आना चाहिए। तो जिस जगह पर आप जा रहे हो उसके पहले वहां की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा नंबर पे ऑप्शन होना चाहिए कि जानकारी हासिल करना। पहले नंबर पे आपका इंटरेस्ट, भाई मान लो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है वाटर रिसोर्सेज में, मैं क्यों जानकारी इकट्ठी करूं फिर? मैं जानकारी इकट्ठी करूंगा स्ट्रक्चर की, मेरा इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में है या जियोटेक में है ना, समझ रहे हो आप मैं जो बोल रहा हूँ? तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा स्कोर बताया, पूरी डेटा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, शांति से इस डेटा को देखो। आपका गेट का रिजल्ट 2025 का आ चुका है, आपके स्कोर के आधार पर यहां से मैच करो कि क्या आईआईटी मद्रास आपको मिल सकता है, यदि मिल सकता है तो कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है, यदि डिपार्टमेंट मिल सकता है तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है, इसके आधार पर आप चयन कर सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट आपके सामने में रख रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट्स है। सब्जेक्ट्स टोटल मेरे पास में 9 है, जिसके अंदर मैं एमटेक कर सकता हूं तीनों डिपार्टमेंट्स मिलाकर, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा, और आगे की काउंसलिंग में ये वीडियो आपको काम देगा। तो ये मैंने बनाया डेडिकेटेडली आईआईटी मद्रास के लिए, सेम में आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली, खड़गपुर, सबके लिए, रुड़की, सबके लिए हम बनाएंगे एक एक करके। फिर जब एनआईटी का टाइम आ जाएगा काउंसलिंग का, एनआईटी की भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोग अनअकैडमी से गेट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, गेट 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए गेट 2025 में हम लोगों ने कितने सारे टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ पर तो अंडर 100 वाले लोगों की फोटो लगी हुई है ना, अंडर 50 वालों की फोटो लगी हुई है, अंडर 100, अंडर 500, अंडर 1000 वाले, ऐसे कई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी से अच्छा पढ़ाई करके अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी जो है मेन है प्राइस पॉइंट पे हम लोग आप लोगों के साथ में बेनिफिट दे रहे हैं आप लोगों को, मात्र 9999 में, 9,999 रुपए में आप लोगों को कोर्स मिल रहा है गेट का 2026-27 का। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। मेरा कोड मैं आपको बता देता हूं, मेरा कोड है यहाँ पर AZ, मेरा कोड है AZ11। ठीक है, और अभी 30 मार्च से नया बैच चालू हो रहा है, और इसमें गेट और ईएसी 2026 के लिए श्रेष्ठ बैच है, और 2027 के लिए गेट ईएसी के लिए वरदान बैच है। दोनों के अंदर सेम सब्जेक्ट सेम एजुकेटर स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग में 7 AM अभिषेक सर स्टार्ट कर रहे हैं ओपन चैनल फ्लो, इवनिंग में 5:30 स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बाय कृष्णा सर। तो ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, चाहे आप 2 ईयर्स का प्लान लीजिए, 1 ईयर का प्लान लीजिए, है ना। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स है ऐप में, इंडिया का सबसे बेस्ट ऐप है ये। प्लस कोर्स भी है, आइकोनिक कोर्स भी है। आइकोनिक कोर्स में 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, आप स्लॉट बुक करके एजुकेटर से बात कर सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। बाकी प्लस कोर्स की सभी फैसिलिटीज आइकोनिक में भी मौजूद रहती है। सो देरी किस बात की, अपना कोर्स बुक करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।